हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में। और जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं कि एसबीआई के रिजल्ट से झूमा बाजार। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एसबीआई के रिजल्ट बहुत बेहतर थे जिसकी वजह से बाजार में जो है तेजी हुई। देखिएगा, बाजार की तेजी के जो मुख्य कारण है वो अभी भी जो है उसमें लिक्विडिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। और इसके साथ साथ ये जो लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली के अंदर एक सबसे खास बात ये होती है कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन की। तो ये रैलीज जनरली 5 से 6 महीने और कभी कभी 8 से 9 महीने तक भी चली जाती हैं। तो ऐसा जो मैंने कल आपके साथ आकलन किया था उस आकलन को भी अगर हम देखें तो जब बुल्स ट्रेंड के अंदर मार्केट है तो अभी सौदे जो है इस तरीके के बने हुए थे एफएनओ ट्रेड के अंदर स्पेशली कि एक्सपायरी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट आज सुबह देखें तो 4-5 दिनों के रनअप के बाद जो है एक वीकनेस के साइन जो है दे रही थी, लेकिन एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद सारी बाजी जो है पलटती हुई नजर आई। और सुबह जो है बैंकिंग स्टॉक्स ने भी जो है एक गिरावट का रुख दिखाया और करीबन कल की क्लोजिंग से 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। लेकिन उसके बाद जो एक रिकवरी का मोड देखने के लिए मिला और एसबीआई के रिजल्ट ने जो है जान फूंक दी। हालांकि एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद जो है एसबीआई का शेयर अपना जो है 52 वीक हाई लगाने से पहले जो है आज का जो हाई है उसको लगाने से पहले एक नया लो लगाता है। लेकिन लो लगाने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे बैंक के रिजल्ट खराब है, लेकिन क्योंकि पोजीशंस आज ऊपर की तरफ बनी हुई थी इसलिए जो है बाजार को ऊपर ही आना था। और आज बैंक निफ्टी ने ही जो है निफ्टी को आज सेंचुरी मारने के लिए जो है तैयार किया। तो इस पूरे आकलन के अंदर आज की चर्चा हमारी शुरू होती है एसबीआई के रिजल्ट से। तो देखिएगा, एसबीआई के जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पहले इसका हल्का सा एक ब्रीफ रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, फिर मार्केट का पूरा जो है लेखा जोखा आपके सामने पेश करता हूँ। अभी यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके पास जो 66,000 करोड़ की जो टोटल इंटरेस्ट इनकम आई थी वो अभी भी 66,000 करोड़, ये थोड़ी सी जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन करीबन जो है 80 करोड़ के आसपास घटी है। अदर इनकम का फिगर बढ़ के आया 8,527, 8,527 से बढ़कर 9,246 है। तो टोटल इनकम जो है मोर और लेस केवल 600 करोड़ के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। जो ब्याज दिया है, ब्याज दिया हुआ वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो करीबन 500 करोड़ बढ़े। तो मोर और लेस अगर आप पूरा क्वार्टर देखेंगे तो सेम पिछले क्वार्टर जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो केवल और केवल जो है 200 करोड़ का जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बाकी जो एक्सपेंसेस उन सब के अंदर जो है कमी देखने के लिए मिली है। तो करीबन 200 सवा 200 करोड़ की ये जो कमी है उसके वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। और प्रॉफिट कितना बढ़ा देखिएगा, प्रॉफिट बढ़ा 17,333 तक गया। तो इसमें जो भी बेनिफिट है वो ये वाले बेनिफिट है। तो करीबन ये जो 600 करोड़ के आसपास का जो टोटल इनकम है उसका बेनिफिट है और जो एक्सपेंसेस यहाँ पे नीचे रिड्यूस हुए उसका बेनिफिट है। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगी इस रिजल्ट के अंदर? रिजल्ट के अंदर सबसे खास बात है जो देखने के लिए मिली वो मिली जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का प्रोविजन। तो प्रोविजन जो है यहाँ पे घटता हुआ नजर आया। प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसी नेट ऑफ राइट बैक 10,342 करोड़ के जो पिछले क्वार्टर में भी थे। जनरली सभी बैंकों के ये प्रोविजंस बढ़ रहे हैं लेकिन इनके नहीं बढ़े। और विच प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और इसके अलावा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्रोविजन है वो अलग दिखाए हैं। तो इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग के तो इस बार आने ही कम थे और रीज़न सिंपल सा है, वो इसलिए कम आने थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की वजह से बहुत सारी एनपीए बनी नहीं है मोरेटोरियम लोन्स के ऊपर। और इसकी वजह से आपको प्रॉफिट जो है 699 करोड़ जो है मिला टोटल। तो जो 6,341 करोड़ था वहाँ से करीबन 600 करोड़ का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आया। टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद भी आप देखेंगे तो करीबन 600 करोड़ के प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आए पिछले क्वार्टर से। मैं पिछले साल से देखिए इसको कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि जो बैंक का बिजनेस है वो एक्यूमुलेटेड बेसिस में, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो रिजल्ट आपको खराब देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से हम एनालिसिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो एनालिसिस हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही जो है करने हैं।
तो यहाँ पर जो ये 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा, क्या इससे इस बैंक की तकदीर बदल गई या यहाँ पर सभी चीज़ें जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिएगा बैंक्स के अंदर जो मार्केट अभी चल रही है वो फंडामेंटल्स के बिल्कुल विपरीत चल रही है। बिल्कुल विपरीत इसलिए चल रही है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आम जनता सभी बैंकों के अंदर जो है लो ओनरशिप रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट भी पिछले एक साल के दौरान रही कि भाई बैंकिंग के अंदर एनपीए की समस्या जो है बढ़ सकती है, और इवन खुद आरबीआई के गवर्नर ने आके ये कहा कि एनपीए जो है अपने हाईएस्ट लेवल पर होंगी और बहुत सारे बैंकों को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। तो उसके बावजूद जो है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है इसके अंदर जो है निवेश नहीं किया, और ये अंडर ओनरशिप वाली जो है सिचुएशन थी। और इसके अलावा जो है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की बैंकिंग स्टॉक्स के प्रति जो है बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली शॉर्ट्स पोजीशंस थी, और उसी का पूरा फायदा जो है ऑपरेटर ने उठाया। और आज भी देखिएगा बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ही जो है तेजी थी, और जो फंडामेंटल्स के काफ़ी आगे जो है जा रहे हैं, और जो बड़े बैंक्स भी हैं वो भी अपने जो उनकी हिस्टोरिकल वैल्यूशंस हैं उससे भी आगे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। चाहे उसमें आप एचडीएफसी की बात करिए, चाहे कोटक की बात करिए, या इवन एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, तो वो सभी अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और करीबन करीबन 20 से 25% प्रीमियम पे वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फ़ायदा यही है क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट्स बने हुए थे और उसका बेनिफिट जो है ऑपरेटर उठाते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा ग्रोस एनपीए जो है 4.77 आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये ध्यान से समझिएगा कि ये ग्रोस एनपीए आपके कोई काम की नहीं है। ग्रोस एनपीए आपको देखनी है ये वाली, तो ये 5.44% जो परफॉर्मा बेसिस पर है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले में 6.94 से कम है, और ये बाजार को जो है थोड़ी राहत देती हुई नजर आई। अभी भी देखिएगा इनका जो ग्रोस एनपीए वो 1,33,705 करोड़ रुपए है, और बैड बैंक अगर बनेगा तो यही जो बैंक है वो सबसे ज़्यादा जो है एनपीए उसको ट्रांसफ़र करेगा। इसके अलावा 42797 अगर परफॉर्मा बेसिस पे देखेंगे तो नेट एनपीए अभी भी 42797 करोड़ हैं प्रोविजन बनाने के बाद भी, तो ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट अभी भी जो है इनका नेट एनपीए यानी कि प्रोविजंस बनाने के बावजूद भी। तो हालांकि एसेट्स क्वालिटी कोई बहुत अच्छी जो है अभी भी नहीं हुई है, और एसेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे लगे या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली के अंदर ये चलते हुए नजर आए, हमारे लिए वो सच्चाई है जो वास्तव में शेयर चलता हुआ नजर आया है। और रिजल्ट जो है मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट एवरेज थे, और कोई एसेट्स क्वालिटी में कोई ऐसी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और कि जो शेयर प्राइस है जहां पिछले साल जो है 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले क्वार्टर में, और अभी जो है 350 पे, तो जो 150 रुपये की जो ग्रोथ आई है वो वास्तव में रिजल्ट के बेस पे तो नहीं है कि इतनी रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट हो। और यहाँ पर देखिएगा अब अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो आज निफ्टी ने जो है सेंचुरी मारी, लेकिन निफ्टी के अंदर आप एक खास बात देखिएगा कि जो निफ्टी ने जो लो लगाए हैं वो सुबह के सेशन में लगाए, और ये जो सारी रैली जो शाम को ही है क्योंकि एफएनओ की एक्सपायरी थी, तो जो है कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम जो है लेने थे जो है बुल्स ने, और क्योंकि शॉर्ट सेलर जो है ट्रैप हो गए थे बजट वाले दिन ही, तो इस एक्सपायरी तक तो देखिएगा उन्होंने छोड़ना नहीं था। तो ये मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी, अभी भी हो सकता है कि एक दो जो अभी हफ्ते हैं उन 2 हफ्तों में भी बुल्स कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट धीरे धीरे करके अब जो है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है लौटती हुई नजर आएगी आपको दोबारा से। अब ये ऊपरी लेवल पर आपको जो है सेलिंग जो है देखने के लिए मिलनी जो है लाजमी हमें लगती है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिएगा ये पूरा ये सेशन था जहाँ पर कि पूरा का पूरा जो है बुल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि भाई साहब आज जो भी सौदे बने हुए हैं वीकली ऑप्शंस के अंदर वो एक तो ज़्यादा थे। ज़्यादा किस लिए थे? क्योंकि बजट सेशन की वजह से बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेड कर रहे थे, तो ऑप्शन ट्रेड होने की वजह से बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे, लगभग ऐसे वॉल्यूम्स थे जैसे जो है मंथली एक्सपायरी के होते हैं। तो जो यहाँ पर पूरा दाव जो है उन्होंने लगा दिया, चाहे शेयर खरीदने में हो सकता है उनको लॉस हो, वो हो सकता है कल उनको नीचे से शेयर सेल करने पड़े, लेकिन जो कॉल के प्रीमियम उन्होंने जो अर्न किए हैं और इसके अलावा जो उन्होंने पुट राइट की हुई थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ पे कमाया है। तो ये पूरे हफ्ते का जो गेम प्लान था ये पहले से सेट था, जो रिजल्ट वाला जो वीक था, तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा पैसा जो है बुल्स ने अर्न किया है। बेशक से उन्होंने कुछ स्टॉक्स जो हैं बेशक से कैश मार्केट में महंगे खरीदे होंगे, लेकिन जो उसके सामने जो डेरिवेटिव्स के अंदर उनके प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी हैं उनके पास। और यहाँ पर जो है अगर हम चर्चा करें तो आज का जो हीरो है वो SBI है, और 357 जो है हाई लगाया इसने, और ITC
मैं अब काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर कोई शेयर नहीं मिलेगा चलाने के लिए तो आपको आईटीसी चलता हुआ नजर आएगा। और आईटीसी में अभी भी काफ़ी दम जो है मुझे लगता है, अगर जैसे भी मार्केट में वीकनेस आएगी आईटीसी अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूज इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियल्स को चलाया था तो बजाज फाइनेंस कैसे पीछे रह सकता था, तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी 4.96% की तेजी, 6% की तेजी आपको आईटीसी में नजर आई, 6.55% की तेजी एसबीआई में। देखिएगा ये 331 के जो लो लगे हैं ये जो है लगभग ये सेम प्राइस जो है दोबारा लगे थे रिजल्ट आने के बाद। जब रिजल्ट आया तो एक बार ऊपर गया और फिर उसके बाद झट से जो है शेयर के अंदर एक हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई, लेकिन वहीं से जो है बुल्स को पता था कि इनको बेचने दो, अब जो इंट्राडे शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो भी ट्रैप हो जाएंगे और शाम को माल जो है अपना मिल जाएगा। तो यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स थे। आज आपको बात बताऊं, एसबीआई के अंदर जो वॉल्यूम्स थे वो भी जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उससे 3 गुना के आसपास वो जो है वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। श्री सीमेंट के अंदर 4.83% की तेजी, जब से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बजट में हुई है तो सीमेंट शेयर्स को जो है चलाया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स भी 2% की तेजी थी। कोटक बैंक देखिएगा, कोटक बैंक के साथ तो गेम हो रहा था। कोटक बैंक को देखिएगा पिछले पूरे हफ्ते के दौरान अगर हम कल की बात करें तो इसको जो है नीचे जो है सेफ रखा गया था। मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट दिन जब बैंक निफ्टी चलाना होता है या कभी भी तो कोटक बैंक को या एचडीएफसी बैंक को एक्सपायरी वाले दिन से 1 दिन 2 दिन पहले जो है थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाता, बाकी सारे शेयर चलते और इनको बाद में खींचा जाता। तो आज देखिएगा पूरे दिन की अगर हम बात करें तो इसने सुबह 1831 के लो लगाए और फिर देखिएगा 1915 के जो है हाई लगाए। तो ये भी जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है बैंक निफ्टी को के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा। इसके अलावा जो वीकनेस थी वो एशियन पेंट्स में थी। देखिएगा मैं पर आपके साथ एशियन पेंट्स के बारे में एक चर्चा करना चाहूँगा कि एशियन पेंट्स बेशक से वैल्यूएशन वाइज आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप टेक्टिकली देखें इंडिगो पेंट्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें इस समय पर दिस इज द बेस्ट बाय है ये। अगर हम टेक्टिकल बाय की तरफ देखें, अगर इंडिगो को वो वैल्यूएशन मिल रही है तो एशियन पेंट्स, कैंसर इनरलैक, अकोजो नोबल ये सब अच्छी रैली जो है आपको करते हुए नजर आएंगे 10-15 दिन बाद। अगर इंडिगो पेंट्स ऊपर ही बना रहा तो ये ध्यान रखिएगा, ये रैली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन पे प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ आ रहे हैं और क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स इनके रॉ मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से आपको एशियन पेंट्स का शेयर नीचे की तरफ आज आपको नजर आ रहा है। यही सेम चीज यूपीएल के अंदर है। यूपीएल जो एग्रोकेमिकल की जो कंपनीज हैं, उन एग्रोकेमिकल की कंपनीज में भी बहुत सारे क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स जो है वो पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आते हैं। सिप्ला के अंदर जो है फार्मा के अंदर 1.6% की जो है इसमें गिरावट थी। इंडसइंड बैंक 2-3 दिन में पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा चल चुका है तो हल्का सा करेक्ट आज होता हुआ नजर आया। भारतीय एयरटेल, जैसे मैंने कल आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस भी किया था तो मीडिया में खबर थी कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट मैंने कहा था कि देखिएगा अभी 1,15,000 करोड़ का जो है डेट है बैलेंस शीट में, अभी आप केवल रिप्लेसमेंट वैल्यू के ऊपर ही कंपनी को खरीद रहे हैं। तो हालांकि आपके पास प्लेयर्स हैं, प्रॉफिट अभी आ नहीं रहे हैं कंपनी में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन रैली के अंदर कुछ भी हो सकता है, इस बात से जो है मना नहीं किया जा सकता। बट जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ चर्चा की। टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों से जो है मजबूत था, आज थोड़ा बहुत तो देखिएगा प्रॉफिट बुक होना चाहिए। टाटा मोटर्स की ऑपरेशंस जो है वो काफ़ी मजबूत बताई जा रही हैं पीछे से, जो जिसकी वजह से टाटा मोटर्स जो है रैली करता हुआ भी नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा देखिएगा 1.31, एचडीएफसी लाइफ 1% की गिरावट। टाइटन 2-3 दिन से सुस्त है, कुछ चिंता ना करें, ये जिस दिन मार्केट में थोड़ा सा भी डाउट होगा ये आ जाएगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा। विप्रो जो है आईटी के अंदर पहले से ही, और नेस्ले तो देखिएगा एफएमसीजी के अंदर जो है नेस्ले अभी भी जो है सांस ले रहा है। वैल्यूएशंस हालांकि ऊपर की तरफ है, इनके काफ़ी रिच वैल्यूएशंस है, लेकिन ये डिफेंसिव प्ले है तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात इनके अंदर नहीं है। ये है चार्ट, तो देखिएगा निफ्टी का चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। तो ये जो हम डबल टॉप की बात कर रहे थे तो अभी डबल टॉप से आगे अगर एक कैंडल और बनती है तो फिर देखिएगा एक नई रैली जो है हो सकती है। बट मुझे लगता है कि बड़ा भाई यानी कि सेंसेक्स ने 50,000 मार दिया था पिछले 15 दिनों के दौरान, तो अब शायद निफ्टी भी 50,000 सेंसेक्स ने मार दिया था, तो निफ्टी भी जो है जो छोटा भाई है वो भी 15,000 की तरफ जो है शायद बढ़ता हुआ नजर आए। एक 15,000 टच करने के बाद ही जो है वो नीचे उतरने की बात करे, तो अभी देखते हैं कि 15,000 कब लगता है। हालांकि बुल्स के लिए जो है मुश्किल नहीं है, हालांकि शॉर्ट पीरियड के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से भी शेयर्स बचे हुए हैं जिनको अगर उठाना चाहें तो बहुत इजीली उठ सकते हैं। जैसे मैं भी आपके साथ चर्चा ही कर रहा था एशियन पेंट्स की, या इसी तरीके से नेस्ले या इन्फी, इस तरीके के शेयर्स को एक बार भी उठाएंगे तो जो स्ट्रेच भी हो चुके हैं वहाँ पे भी
तो कभी भी जो है 15,000 का आंकड़ा आपको एक बार टच होता हुआ मिल सकता है। लेकिन 15,000 पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये अलग मामला है, क्योंकि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के जो है इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बार टच तो कराया जा सकता है। बजाज फाइनेंस के अंदर आप देखिए 29 पॉइंट की पारी खेली गई, ITC 21.34, SBI 14.43, कोटक महिंद्रा 10.83 एंड महिंद्रा महिंद्रा 7.7। कहाँ गिरावट थी? रिलायंस जो है 1924 पे बंद हुआ। इसमें काफ़ी लोगों की जो है नज़र बनी हुई है और आज न्यूज़ भी थी इसके ऊपर कि किशोर बियानी को जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से रोक दिया गया है। पर्सनली इसका बेनिफिट जो है हालांकि रिलायंस को ही है, कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है उनको रोका गया है कि रिलायंस की जो डील है उसके ऊपर असर ना पड़े, और कुछ लोगों के अलग व्यक्तिगत राय हो सकती हैं, बट जैसा मीडिया में चल रहा है वो मैंने आपके साथ चर्चा की। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखिएगा ये एडवांस के नंबर्स हैं। सुबह तो देखिएगा बिल्कुल नीचे थे और डिक्लाइन करने वाले जो है बहुत ही नीचे थे डिक्लाइन करने वाले, लेकिन जब ये मार्केट उठी तो देखिएगा डिक्लाइन करने वाले बढ़ते रहे। तो शाम तक डिक्लाइन करने वाले बेशक से मार्केट ऊपर गई लेकिन बढ़ते रहे, मार्केट ऊपर गई लेकिन शेयर जो है एडवांस वाले घटते रहे। तो ये ब्रॉडर मार्केट के व्यूज़ जो है शाम के टाइम पर, मार्केट तो ऊपर थी इंडेक्स हो, लेकिन देखिएगा शेयर में क्या था, एडवांस वाले शेयर शाम को घटते हुए नजर आए और डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। तो ये भी जो है कल के बारे में एक बात कह रही है कि देखिएगा अब थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट तो होना ही है। निफ्टी आज का सितारा निफ्टी 586 पॉइंट की रैली, 5 दिन के अंदर 5,000 पॉइंट। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी फंडामेंटली चेंज हो गया हो कि ये 5,000 की पारी खेलता। और मुझे याद है कि थर्सडे के दिन जो है 29,700 इसने टच किए थे, 29,700 लास्ट थर्सडे को। इस थर्सडे के अंदर आप देखिएगा 35,334, यानी कि 5,000 से भी ज़्यादा। मैं हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो थर्सडे में क्लोजिंग हुई थी उसके बाद, तो 5,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की रैली जो है निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिली है। अब देखिएगा निफ्टी बैंक का चार्ट जो है अनचार्टेड टेरिटरी में, क्योंकि इसने अपने पुराने हाई नहीं तोड़े थे, ये अब क्या बजट पे टूटे हैं इसके, यानी कि बजट के बाद ये जो कैंडल आई है तो इसने हाई तोड़े हैं, तो नेचुरली 2-3 कैंडल बननी भी थी और वो बनती हुई भी नज़र आ रही हैं। अब आगे क्या होगा ये तो मैं आपके साथ हालांकि चर्चा करता रहूँगा, लेकिन अब देखिएगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है मार्केट। इसमें मतलब आप रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो बायर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। बजट थीम को भी अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं तो बजट में ऐसा मुझे पर्सनली अभी भी कुछ नहीं लगता है कि जो कि ये बड़ी रैली हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक सभी बैंकों में रैली थी। इंडसइंड बैंक देखिएगा इसको सांस लेना था, इतना चल चुका है तो आज सांस ले रहा था। FIs ने क्या किया? FIs ने 1936 करोड़ की बाइंग की और DIs अब देखिएगा धीरे धीरे करके सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और 768 करोड़ की सेलिंग जो है देखने के लिए मिली जो है 4 फरवरी को। तो अब ये आज बाकी डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और महीने के एंड वाली जो है पुट कॉल रेशियो निफ्टी की अब देखिएगा थोड़ी सी चिंता की तरफ जो है बढ़नी शुरू हो गई है, 1.65 है। अगर ये 1.8 के आसपास जाएगी तो फिर जो है वहाँ से जो है एक डिक्लाइन के जो है इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी न्यूट्रल है पुट कॉल रेशियोज। SBI के रिजल्ट का हम एनालिसिस कर चुके हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।